दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज एकदम बेसिक ही क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होता है। ज़्यादातर विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का यही विचार रहता है, नहीं जान पाते हैं कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। संविधान और राज्य व्यवस्था में बहुत गहरा संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे समझिएगा। संविधान देखिए होता क्या है, ऐसे समझिए। अगर संविधान समझाने का अलग अलग सबका टेक्निक है। संविधान मतलब होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, ये सभी जानते हैं। सम मतलब ऐसे समझ लीजिए समान। सम माने क्या होता है? समान। सम मतलब समान। और विधान माने विधि। विधि मतलब क्या? कानून। विधि माने क्या होता है? कानून। तो ऐसा कानून जो सभी के लिए समान रूप से हो, ऐसा कानून जो सभी के लिए, सभी नागरिक के लिए, सभी व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होता है। हाँ, इतना जरूर है, कुछ अधिकार की बात अगर किया जाएगा, मूल अधिकार की बात, तो कुछ मूल अधिकार केवल नागरिक को दिया गया है और कुछ मूल अधिकार जो है नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी दिया गया है। अब सभी अधिकार विदेशी को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हम इसके पहले धोखा खा चुके हैं अंग्रेजों के आने के बाद, ये हम लोग सभी जान चुके हैं। इसलिए तो थोड़ा सा शॉर्ट में आप समझ चुके हैं। समान विधान ऐसा मतलब पुस्तक है, ऐसा किताब है, ऐसा संग्रह है विधि का जो सभी को समान रूप से दिया गया है। सबके संरक्षण की बात किया गया है, सबके सुधार की बात कहा गया है। अब हम वापस आते हैं तो संविधान का मतलब समझिए पहले क्या है। संविधान का मतलब भैया क्या होता है? ये उन प्रावधानों का संग्रह है। संविधान क्या है? उन प्रावधानों का संग्रह है। प्रावधानों का क्या है? संग्रह है। उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है, शासन किया जाता है। तो संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, उन विधियों का संग्रह है, उन नियमों का संग्रह है, या उन प्रावधानों का संग्रह है, या उन सिद्धांतों का संग्रह है, उन कानूनों का संग्रह है, उन प्रावधानों का संग्रह, जो भी कह दीजिए, जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। अब शासन जो चलाया जाता, शासन में क्या होगा? देखिए शासन किसका चलाया जाता है? शासन जो होता भैया आर्थिक होता है। देखिए टैक्स सरकार लगाती कि नहीं? आर्थिक में क्या है? टैक्स, कर लगाती सरकार। कर मतलब कुछ कर दो प्रकार के होते हैं, कुछ होता है प्रत्यक्ष और कुछ होता है अप्रत्यक्ष। चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। तो करों के माध्यम से कर सरकार लेती है, और करों के माध्यम से जो रुपया पैसा आता है, सब रुपया दूसरे पब्लिक में, आम जनता में, गरीबों में, या सरकारी योजनाओं में, सड़क निर्माण में, पुल निर्माण में, अनेक प्रकार की चीज़ों में किया जाता है। तो आर्थिक शासन। और कैसा हो सकता है? राजनीतिक। और कैसा हो सकता है? कूटनीतिक मतलब जो है एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध कैसा रहेगा, किस प्रकार के संबंध की बात कहा गया है। जैसे अभी हाल ही में क्या नाम है, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, उस पर भारत का क्या नज़रिया रहा, किसके साथ कैसा बैठा, किसके साथ कैसा बातचीत किया। या अभी सीरिया में हाल ही में सीरिया और तुर्की में भूकंप आए, तो भारत सरकार ने जल्द से जल्द यथासंभव अपनी अनेक प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराया। तो कूटनीतिक संबंध होते हैं। एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध स्थापित होता है उसको कूटनीतिक संबंध बोला जाता है। और जो अपने ही राज्य में, राज्य मतलब भारत एक राज्य है, अपने ही देश में तो जो संबंध स्थापित होता है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ
और केंद्र का राज्यों के साथ, उसको राजनीति बोलते हैं। तो राजनीतिक और आर्थिक, कूटनीतिक, और क्या हो सकता है, और कानून। तो कानून तो मुख्य रूप से है ही है, बिना कानून के काम बनेगा ही नहीं, तो कानून तो रहेगा ही। तो संविधान क्या है, उन प्रावधानों का संग्रह है, उन विधियों का संग्रह है, उन नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। जहां शासन से तात्पर्य उस देश के आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और कानून से संबंधित प्रावधानों का संग्रह करता है, किया गया है, बताया गया है, जाना जाता है। आर्थिक में देखिए जो भी कर आते हैं सब आर्थिक पक्ष में आ जाएंगे, और राजनीतिक में जो है केंद्र राज्य के संबंध, केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है, राज्य राज्यों के बीच संबंध जो है, जो संबंध स्थापित किए जाते हैं शासन करने के लिए जनता पर, जनता के द्वारा जनता के लिए। तो और कूटनीति के देश का दूसरे देश के साथ, या अभी बहुत पहले 2000 लगभग 15-15 के इर्द गिर्द में नेपाल में भूकंप आया था, तो भारत सरकार ने सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता प्रदान किया, क्योंकि नेपाल हमारा छोटा भाई जैसा ही है। और कानून ये तो है ही है। तो ये तो समझ गए कि संविधान क्या है। दूसरा जो पॉइंट है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मतलब होता पॉलिटी। राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था भैया जो है, ये संविधान में लिखा गया कानून जो भी लिखा गया है, इसी को जो व्यवहार में लागू किया जाता है, व्यवहार में लागू किया जाता है, उसी को जो है राज्य व्यवस्था कहते हैं। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, जो मुद्दे, जो विषय निकल कर आते हैं, जो संस्थाएं निकल के आती है, जो कानून आता है, जो न्यायालय का निर्णय निकल के आता है संविधान से। न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, अभी जैसे अयोध्या मंदिर पर न्यायालय ने निर्णय दिया, या कि इतना जो है ये पक्ष, इतना ये पक्ष लेंगे, तो जो भी निर्णय निकल के आए या जो मुद्दे निकल के आए, जैसे 370 था, अनुच्छेद 370 काफ़ी दिन से चला आ रहे थे, लेकिन अब वो जो है थोड़ा सा दूसरे प्रकार का हो गया। तो बहुत से कानून ऐसे हैं कि जो संविधान में तो लिखा गया है लेकिन वो लागू नहीं हो पाया है। उसको लागू, या सबरीमाला मंदिर, अब जैसे दिया गया है, क्या नाम है, अनुच्छेद जब 44 पढ़ेंगे डीपीएसपी में, डायरेक्टिव है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी क्या है उसको कहते हैं, अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता है ना, समान नागरिक संहिता, ये दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे, डीपीएसपी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसमें जो है समान नागरिक संहिता तो दिया गया है, लेकिन सबरीमाला मंदिर में क्या कभी लागू हो पाया, या 3 तलाक के मुद्दे पे कभी लागू हो पाया? तो बहुत चीज़ें संविधान में दिया गया, लेकिन उसको व्यवहार में लागू नहीं कराया पाया। तो व्यवहार में जब लागू हो जाता है तो उसी को जो है, उसी को ये कहा जाता है, क्या नाम है, उसी को कहा जाता है, जब व्यवहार में लागू हो जाता है उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब जैसे अभी देखिए क्या नाम है इसका, अब जैसे सपोज करिए इधर में संविधान भैया, इधर में राज्य व्यवस्था। तो संविधान और राज्य व्यवस्था में देखिए क्या है, जैसे सपोज करिए इसमें लिखा गया है, क्या नाम है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत लिखा गया है, अस्पृश्यता का अंत लिखा गया है। तो इतने लिखने से काम नहीं है, तो संविधान में लिखा गया है, कानून है, लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से लागू हो पाया? नहीं लागू हो पाया। तो इसे जो है 1955 में
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अधिनियम माने एक्ट, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बनाया गया। फिर 1976 में जो है, 1976 में इसी को पुनः लागू किया गया, पुनः इसमें कुछ संशोधन करके लागू कर दिया गया दोबारा। तो हो नहीं पाया था, तो संविधान में लिखा गया है। या भी जैसे अनुच्छेद 38 आर्टिकल जो है, इसमें लिखा गया है कि आय की जो विषमता है या व्यक्तियों में जो असमानता है उसको दूर किया जाए। तो आय की विषमता तो लिखा गया है, कहाँ दूर हो पाया। अभी देखिए हाल ही में जो है 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर किया, विमुद्रीकरण की नीति अपनाया कि नहीं। विमुद्रीकरण का मतलब होता है पुराने नोटों को बदल करके नए नोट को मार्केट में लाना, विमुद्रीकरण की नीति अपनाया। तो आय की विषमता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जो है विमुद्रीकरण की नीति अपनाया। तो ये है, अभी देखिए ये लिखा गया है अनुच्छेद जो है 39D क्लॉज डी है, आर्टिकल जो है 39D क्लॉज डी है, क्लॉज डी। तो 39 क्लॉज डी में है क्या, समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन, ये तो लिखा गया है। समान कार्य के लिए स्त्री मेल और फीमेल दोनों को समान वेतन। लेकिन क्या ये पूर्णतः लागू हो पाया? इसको बाद में संसद ने कानून बना करके कुछ उसमें प्रावधान किए। पहले होता क्या था, मैथ पढ़ाने वाले को, इंग्लिश पढ़ाने वाले को ज़्यादा वेतन, उसी ही स्तर पर। अगर 10 में पढ़ा रहा, 10th में टीचर पढ़ा रहे हैं, या 12th में या BSc में जो पढ़ा रहे हैं, उसी स्तर पर जो आर्ट पढ़ाते थे उनको कम वेतन, या पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता था, महिला को कम वेतन। ये माना जाता था कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इनको ये कम काम करते हैं। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया, कानून बन गया। लगा है जब कानून संविधान में लिखा गया है तो लिखा गया, ये सिद्धांत है, संविधान का है, एक सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत का ये राज्य व्यवस्था क्या है, अनुप्रयोग है। क्या है? अनुप्रयोग। इसका मतलब ये भी लिखा जा सकता है संविधान जो है एक सिद्धांत है और राज्य व्यवस्था उसका अनुप्रयोग है। व्यवहार में उसका क्या है? अनुप्रयोग। सिद्धांत है, क्यों? संविधान एक सिद्धांत है, जबकि राज्य व्यवस्था उसका अनुप्रयोग। तो ये तो लिखा गया था, बाद में उसका कानून, संसद ने कानून बनाया और उसको संशोधन किया, लागू किया। संशोधन मतलब क्या, उसको उसमें कुछ कानून को व्यवस्थित ढंग से लागू किया गया, ये चीज़ बताना है। ये दोनों देखिए DPSP में है, DPSP में। और DPSP का मतलब आप सोच रहे होंगे फुल फॉर्म सर जी नहीं बताए, यही सोच रहे होंगे ना। तो DPSP का मतलब हम बता देते हैं अभी, तो बहुत ही कुछ इसमें नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। DIREC डायरेक्टिव प्रिंसिपल PRINCIPLE प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी POLICY डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ऐसा नहीं संविधान पढ़ा रहे हैं ये सब नहीं जानेंगे, हम देख रहे थे कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसको बताने के मूड में नहीं थे, क्योंकि ये सब छोटा छोटा जब आएगा टॉपिक सभी बहुत बाद में आएगा। ये किस में आता है? भाग 4 में आएगा, और इस भाग में अनुच्छेद जो है क्या नाम है 36 से 51 तक रखा गया है भाग 4 में। और ये जो लिया गया है कॉन्सेप्ट जो है आयरलैंड से लिया गया, बेसिक क्वेश्चन है, आयरलैंड से लिया गया है। और ये अधिकार जो दिया गया है राज्य को दिया गया है। किसको अधिकार दिया गया है? राज्य को अधिकार, ये अधिकार है। और ये अधिकार किसको दिया गया? राज्य को दिया गया अधिकार है, राज्य को दिया गया अधिकार है
ताकि वो देश के शासन में अपना भूमिका निभा सके, कार्य कर सके। 36 में पढ़ेंगे परिभाषा है, 37 में मूलभूत है, 38 में जो है जो व्यक्तियों में असमानता विषमता है उसको दूर किया जाए, 39 में कई हैं जिसमें एक हमने डी अभी बता ही दिया है, समान कार्य के लिए समान वेतन है। फिर 40 आएगा ग्राम पंचायत का गठन, राज्य को दिया गया, ग्राम पंचायत के गठन के तहत ही पंचायती राज व्यवस्था लाया गया है। ये सब है बाद में हम पढ़ेंगे। तो हम वापस आ जाते हैं। तो ये है कि मतलब संविधान समझ में आ गया कि संविधान में सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत। कानून दिया गया, नियम, लेकिन सब चीज़ें उसको लागू नहीं किया गया, तो उसको बाद में व्यवहार में जब लागू किया जाता है तो वही उसका क्या हो जाता है? राज्य व्यवस्था। इसका मतलब संविधान क्या है? संविधान सिद्धांत है, नियम है ना, सैद्धांतिक है, जबकि राज्य व्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है, उसका अनुप्रयोग है। समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक चीज़ और यहीं पे बता देते हैं, जो ये संविधान भैया ना, संविधान है ये शक्ति का मानचित्र है। इसको ही मान लीजिए, शक्ति का मानचित्र, ये शक्ति का मानचित्र है। शक्ति का मानचित्र, ये शक्ति का मानचित्र है। संविधान शक्ति का क्या है? मानचित्र है। और साथ में देखिए, संविधान जो है शक्तियों का, यही संविधान जो है शक्तियों का विभाजन करता है। शक्तियों का विभाजन, विभाजन मतलब बंटवारा करता है, शक्तियों का विभाजन करता है। शक्ति का मानचित्र है, शक्तियों का विभाजन करता है। और यही संविधान सरकार के अंगों के बीच शक्ति को बांटता है। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग अभी बताए हैं, एक वीडियो में बता दिया गया। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन? एक विधायिका है, दूसरा कौन है? कार्यपालिका है, और तीसरा कौन है? न्यायपालिका। विधायिका मतलब व्यवस्थापिका भी उसको कहा जाता है। विधायिका मतलब क्या होता है? व्यवस्थापिका, जो कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं, अर्थात व्यवस्थापिका। जो कानून को लागू कराती है उसे कार्यपालिका कहते हैं, और जो न्याय का कार्य करती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। तो एक शक्ति का विभाजन है संविधान, और शक्तियों का जो है, शक्तियों का क्या करती है? बंटवारा करती है, विभाजन करती है, और सरकार के अंगों के बीच क्या करती है? जो शक्ति है उसको अलग अलग रूप में करती है। और साथ में केंद्र राज्य के बीच संबंध स्थापित करती है। केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच, राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच जो है क्या करती है? शक्तियों को विभाजित करती है, शक्तियों को बांटती है, केंद्र और राज्य। और व्यक्ति तथा सरकार के बीच भी, व्यक्ति और सरकार के बीच भी बांटती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा? व्यक्ति मतलब यहाँ पे अधिकार से है, और सरकार का मतलब होता शक्ति। सरकार के ही पास शक्ति है, अब व्यक्ति को क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। यही समझ में आ गया। तो संविधान क्लियर हो गया क्या है, यानी कि नियमों का, प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। इसका मतलब एक सिद्धांत है ये। और जबकि इसी का क्या है? व्यवहार अनुप्रयोग है, जिसको हम व्यवहार में लागू कराते हैं। तो समझ में आ गया होगा भैया, क्लियर फैक्ट। कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ऐसे भी बता सकते हैं यहाँ पर भी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर समझ में आया है तो पक्का लाइक कर दीजिए। वीडियो देखे हैं, आपका कर्तव्य बनता है लाइक करना। लाइक करने में कोई रुपया नहीं जाता। अगर लाइक नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप काम चोरी करते हैं। यहाँ पे काम चोरी करते हैं तो देश के साथ काम चोरी कर सकते हैं, गद्दारी कर सकते हैं। वीडियो आपने देखा है, वीडियो आपने देखा है, आपका कर्तव्य बनता है लाइक करना। और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करके बताइए कि अच्छा नहीं लगा। आपने इससे 10%, 5%, 2%, 1%, 20%, 50%, 60%, 70%, 80% कुछ भी सीखा है, जाना है, तो आपका कर्तव्य बनता है लाइक कर देना। और सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम 5 मित्रों को शेयर कर दीजिए। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तुरंत बोलिएगा। धन्यवाद। दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट में IAS